अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, सिविल इंजीनियर बिलाल जफर आपको यूपीवीसी डोर्स एंड विंडोज की नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, कल की वीडियो में मैंने आपको यूपीवीसी डोर्स एंड विंडोज के वेंडर का इंटरव्यू दिखाया था। आज की वीडियो में हम यूपीवीसी विंडोज और डोर्स के डिफरेंट डिजाइन भी आपको दिखाएंगे। अगर किसी ने पार्ट 1 नहीं देखा हुआ तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो चलिए पार्ट 2 को वहीं से शुरू करते हैं जहां से पार्ट 1 को एंड किया था। जी, सोना। तो अगर आप किसी को सोना देते हैं तो सोना बनाने वाला भी अच्छा होना चाहिए। सोना तो खुद को अच्छा होता है, लेकिन उसको बनाने वाला जो कारीगर है वो अच्छा है कि नहीं, ये मैटर करता है। अगर आप अच्छे फैब्रिकेटर का इंतखाब करते हैं, यूपीवीसी विंडोज एज कम्पेयर टू एल्यूमिनियम, अभी आजकल पाकिस्तान के अंदर प्राइस वार है, दोनों की प्राइस जो है ऑलमोस्ट सेम चल रही है। लेकिन कभी कभी यूपीवीसी की प्राइस थोड़ी सी एक्सीड कर जाती है जब आपके विंडोज के साइजेज ऐसे होते हैं। तो हम लोग क्योंकि प्रॉपर कैलकुलेशन के हिसाब से, फॉर्मूले के हिसाब से चलते हैं, तो रेट्स कुछ डिफाइन किए जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें इसके बनाने की, लगाने की और रस्ट की, अगर अच्छा फैब्रिकेटर नहीं होगा वो हर चीज़ हल्की इस्तेमाल करेगा। अगर अच्छा फैब्रिकेटर होगा तो हर चीज़ अच्छी इस्तेमाल करेगा, वो प्राइस आपसे लेगा उसको। अब बहुत सारे लोग हैं वुडन स्क्रूज लगा देते हैं। अब जो वुड स्क्रूज होते हैं ना, वो रस्ट कैच करते हैं ब्लैक कलर के होते हैं। जब विंडोज आपकी इंस्टॉल हो जाती है, जो कस्टमर होते हैं या जो नॉर्मल लोग होते हैं जिनके घर बंदे होते हैं, जिनको एक्सपीरियंस नहीं होता, उनको नहीं पता होता। लेकिन जब बारिश होती है तो बॉटम के ऊपर जब पानी गिरता है तो नीचे स्क्रूज लगे होते हैं, उन स्क्रूज में से पानी नीचे जाता है तो नीचे वो वुडन स्क्रूज लगे होते हैं। फिर वो लोग कंप्लेन कर रहे होते हैं हमारे घर में से ये रस्ट क्यों आ रहा है, ये देखें पानी यहाँ से नीचे रहा है, तो ये हमारी सारी दीवारें यहाँ पे जो है, यहाँ पे लोग कहते हैं यूपीवीसी विंडोज जो होती हैं वो रस्ट फ्री विंडोज होती हैं। तो हमारे घर में से तो देखें, तो बात ये होती है कि जब आप फैब्रिकेटर का इंतखाब करें तो अच्छे फैब्रिकेटर का इंतखाब करें, बजाय इसके कि आप 4 पैसों के लिए, आपका 10 लाख रुपए का काम है, ठीक है, आप 10 लाख में से 30,000 बचाने के लिए एक ऐसे बंदे को सिलेक्ट कर रहे हैं जो जिसका मार्केट के अंदर ऑलरेडी नाम बदनाम है, जो किसी चीज के ऊपर ही किसी स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं कर रहा, तो वो ऑफ कोर्स आपको इस चीज का झटका जरूर देगा। तो इन चीजों से आपने बचना है। ये आप इंतखाब आपने खुद करना है, किस बंदे को आपने सिलेक्ट करना है, किसको रिजेक्ट करना है। आप फैक्ट्रीज विजिट करें, आप उनकी साइट्स को देखें, ऑन गोइंग साइट्स को देखें, उनके साथ जाएं, अपना टाइम निकालें, क्योंकि महंगे काम होते हैं, आप उनके साथ जाएं। आप बल्कि मैं एक चीज रिकमेंड करूंगा और ये बताऊंगा कि आप थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व ना करें। आपके घर के अंदर कोई लकड़ी वाला बंदा काम कर रहा है, वो कहेगा जी मैं आपको विंडोज लगवा देता हूं, तो ऑफकोर्स वो अपने पैसे रखेगा। आप अपने ठेकेदार को कहते हैं जी आप मुझे यूपीवीसी, तो ठेकेदार कहता है मैं आपको लगवा के दूंगा, तो ऑफकोर्स ठेकेदार भी अपने पैसे रखेगा। हमारा रोज का काम है, हमें पता है। तो ठेकेदार भी आके कहेगा नहीं यार इसमें मुझे ना 10 लाख का काम है, 50,000 मेरा होना चाहिए। अब तुम उसमें स्टील डालो ना डालो, स्क्रूज हल्के लगाओ, गंदे लगाओ, अच्छे लगाओ, बुरे लगाओ, इट्स नन ऑफ माय कंसर्न। आप जो दिल करता है आप करें, लेकिन मुझे इसमें 50,000 चाहिए। तो 50,000 जो भी फैब्रिकेटर होता है ना, जो अच्छे फैब्रिकेटर है वो रिजेक्ट कर देते हैं, लेकिन जिनका खाली काम है कि बस काम करना है, तो पैसे लेने हैं, तो वो कहते हैं जी ठीक है हम आपको कर देते हैं। तो मैं ऑनर्स के लिए, ये मैसेज मेरा ऑनर्स के लिए कि वो जब भी विंडोज किसी भी चीज के अंदर सिलेक्शन करें तो डायरेक्ट ऑनर के साथ। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये मालूमात पहुंच सके और आपको भी मेरी वीडियोस बदस्तूर मिलती रहे। आजकल इंटरनेट का दौर है, गूगल पे बैठे यूपीवीसी लिखें, फेसबुक पे बैठे यूपीवीसी लिखें, आपको बेतहाशा कंपनी से मिलेगा। आप 4-5 विजिट करें, जो अच्छा लगता है, जो आपको बेहतर लगता है। प्राइस वार में बाद में जाएं। प्राइस वार हमें कंपटीशन आता है, वहां पे प्राइस आती है, फिर बहुत सारे नए लोग आ रहे होते हैं प्राइस कटिंग करने के लिए ना, वो फिर नीचे से नीचे रेट दे रहे होते हैं, लेकिन वो फिर दूसरी तरफ से अपने मामला बेहतर कर रहे होते हैं। वो स्टील निकाल लेते हैं, स्क्रूज अच्छे नहीं लगाते, हार्डवेयर अच्छा नहीं लगाते, प्रोफाइल अच्छी नहीं लगाते, तो बाद में जाके पता लगता है कि आपकी विंडोज का बेड़ा गर्क है। व्यूअर्स, हमें इससे बेसिकली 2 टिप्स हैं आपके लिए अगर आप एक नए कंस्ट्रक्टर हैं और आप यूपीवीसी डोर्स एंड विंडोज लगवाना चाहते हैं। कि एक तो आपने अच्छा फैब्रिकेटर ढूंढना है, उसका तरीका ये है कि आपको तो पता नहीं है कि कौन सा अच्छा है, आप जाकर देखें उनकी प्रोडक्ट्स जहां पर इंस्टॉल कर रहे हैं, वहां पर आप देखेंगे कैसी क्वालिटी है। और सेकेंडली ये कि आप पर्सनली ये सारी एक्सरसाइज करें, किसी थर्ड पार्टी को बीच में इन्वॉल्व ना करें। चलिए, अब हमने बात कर ली है सारी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की और फायदे क्या है यूपीवीसी के। अब एक ये डोर पहले आप हमें जरा एक्सप्लेन करें कि ये इसका क्या सेक्शन है, किस तरह से बना हुआ है, कितने का बनेगा ये। तो ये हम व्यूअर्स, हम आपको इनकी प्रोडक्ट दिखाते हैं, डोर की तरफ लेके चलते हैं। ये यूपीवीसी डोर है जो आप सजेस्ट कर रहे थे कि वेट एरियाज में सूटेबल है।
मैं खुद भी ये समझता हूँ बाथरूम्स में खास तौर पे ये वाले लगे होने चाहिए, क्योंकि प्लाई वाले दरवाजे नीचे से नमी जल्द कर करके फूल जाते हैं, बहुत डी शेप्ड हो जाता है, अच्छी टाइलिंग भी हो तब भी बाथरूम की पूरी लुक खराब हो जाती है। बताइए कि कैसा दरवाजा है, साइज क्या है, सेक्शन क्या है, मटेरियल क्या है? एक्चुअली डोर को डिस्कस करने से पहले मैं आपके व्यूअर्स को ये बताना चाहूंगा कि यूपीवीसी के डोर्स जो हैं अपनी चौकाट के साथ आते हैं, अपने फ्रेम के साथ आते हैं। उसके लिए आयरन की चौकाट की जरूरत नहीं। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, बिकॉज लोग पहले तो डोर फ्रेम्स लगवाते हैं आमतौर पर। ये वाले दरवाजे आम डोर फ्रेम्स के साथ नहीं चलेंगे। वो पीवीसी डोर्स हैं, वो चल जाते हैं, लेकिन उनकी लाइफ वो नहीं होती। हल्के डोर्स होते हैं लेकिन हम उनमें काम नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं यूपीवीसी में। हमारा जो मेजर डिपार्टमेंट है वो यूपीवीसी का है। यूपीवीसी के मतलब एक नॉर्मल क्वेश्चन होता है हर मतलब, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे लोग यहाँ पे आ रहे होते हैं जो घर बना रहे होते हैं, तो वो मुझे यही कहते हैं यार कि हमें ये दरवाजा अच्छा लगा है तो आप हमें ये लगा दें। बट जब मैं उनसे ये क्वेश्चन करता हूँ कि आपके घर में लोहे की चौकाट लगी हुई है या नहीं लगी, तो उनका आंसर यही होता है कि हमारे घर में लगी हुई है, तो फिर मैं उसको रिजेक्ट कर देता हूँ। और लोहे की चौकाट पे भी लग जाते हैं। अब फर्स्ट करते हैं, ये डोर है, फर्स्ट कर लें ये लोहे की चौकाट आपकी लगी हुई है, ठीक है, ये हमारी चौकाट है। अगर आपने लोहे की चौकाट के ऊपर लगवाना है तो भी लग जाएगा, लेकिन लोहे की चौकाट के ऊपर हमारी चौकाट लगेगी। ओके। जब ये लगेगी तो ये तकरीबन 3 इंच का सेक्शन, हाँ, यहाँ से 3 इंच का सेक्शन है यहाँ से, ओके, ठीक है, तो दोनों साइड से 6 इंच आपका माइनस हो जाएगा। हाँ। आपका 2.5 फुट का दरवाजा तो 2 फुट का रह जाएगा, तो वो फिर प्रॉब्लम होती है आपके अंदर आने जाने में, चीजों को शिफ्ट करने में, निकालने में, उसमें प्रॉब्लम होती है। तो खैर लग उस पर भी जाते हैं, अगर आप उस पर कॉम्प्रोमाइज करते हैं तो वो लग जाते हैं। अब ये एक वॉशरूम डोर हमने बनाया हुआ है, एक सैंपल लगा हुआ है। ऐसे तो बहुत सारे सैंपल्स बन जाते हैं, लेकिन हमारे पास कैपेसिटी के हिसाब से चंद ही चीजें लगा सकते हैं हम। तो मेरे पास 3 दरवाजे लगे हुए, एक वॉशरूम डोर है, इसको आप ममटी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ममटी में आपका पानी वगैरह होता है, वहाँ पे लोग डीएचए में, बैरिया में बहुत सारे लोग लगा रहे हैं। और ये इसके सॉलिड पैनल्स हैं, इसके अंदर लगे हुए हैं। ओके। ये बताइए, ये व्हाइट कलर में, इसके ऊपर तो पेंट नहीं हो सकता? नहीं, इसके ऊपर पेंट, लेकिन ये आप कलर्ड बना सकते हैं, प्लास्टिक की कलर्ड लेके। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज समबडी वांट्स के उसका दरवाजा इस कलर का हो, जैसा ये ब्राउन कलर है। हाँ जी, नस्बम इस कलर में ये चीज बन जाएगी? मिल जाता है, बना देंगे, वही कॉस्ट रहेगी? नहीं, कॉस्ट में चेंज आएगा। कितना? वो ज्यादा लेमिनेटेड प्रोफाइल है, उसके ऊपर जर्मन लेमिनेशन है। जितनी भी कलर चीजें होती हैं ना, जब आप कलर वेरिएशन के अंदर जाएंगे तो प्राइस जो है वो इंक्रीज करेगी। अच्छा। उसकी वजूहत ये होती है कि हर चीज का एक अलग लेवल होता है। जो कलर्स होते हैं ना वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, इंपोर्टेड होते हैं। हाँ। तो उसकी वजह से आप एल्यूमिनियम की विंडोज के अंदर जाते हैं ना, तो आप सबसे सस्ता होता है सिल्वर कलर, फिर शैंपेन कलर, फिर आप पाउडर कोट व्हाइट करवाते हैं, फिर उससे महंगा वो है, फिर उसके बाद आपका ग्रे है एंड देन ब्लैक है। इसी तरह यूपीवीसी में भी स्टैंडर्ड व्हाइट है, आप इसको पेंट नहीं कर सकते, ये इसका अपना कलर है। आप इसको स्क्रैच करेंगे तो नीचे व्हाइट ही होगा, ब्लैक नहीं होगा। हाँ। इसी तरह जो हमारे पास ये कलर है, हाँ। ये नस्वन कलर है, इसको वुड कलर बोलते हैं हम, ठीक है, ये लेमिनेशन है। ओके। ठीक है, उसके अलावा ये ब्लैक कलर भी आपको मिल जाएगा। तो ये थोड़े से इससे आपको कॉस्टली पड़ते हैं। ये इसी के दरवाजे के ही है? दरवाजे के, मतलब ये है विंडोज के, लेकिन दरवाजों में भी ये चीज बन सकती है? ये अब ये कलर्ड है? ये कलर्ड है। ओके, सही। एक ये कलर्ड है। ये अब डोर का सेक्शन है। अच्छा, आउटवर्ड डोर, ठीक है, ये उसका क्रॉस है। ठीक है। और ये कलर कौन सा है? ये भी टेक्सचर है, वो ब्लैक है, एंड ये जो है ब्लैक कलर है। आपके साथ वो सामने भी डिस्प्ले में भी लगा। ओके, ठीक है। अच्छा, तो ये मैला येलोइश हो जाता है अक्सर व्हाइट कलर, वो पीवीसी होता है, यूपीवीसी नहीं होता। ये ऐसा ही रहेगा? ये ऐसे ही होता है। इसकी कलर की जो है वो 15 इयर्स कंपनीज गारंटी दे रही है पाकिस्तान के अंदर जो मैन्युफैक्चर कर रही है। हाँ, आप कोई इंपोर्टेड मटेरियल लगाते हैं, हाँ, देयर इज नो गारंटी फॉर दैट मटेरियल। अच्छा, वी आर नॉट गिविंग एनी गारंटी। अच्छा, उसकी वजह ये है, अब मैं अगर इंपोर्टर हूं, मैंने स्टॉक रखा हुआ है, हम देखने वाले को तो नहीं पता, हम देख के भी नहीं बता सकते कि ये पीला होगा कि नहीं। जब ये लगेगा तो अपनी परफॉर्मेंस दिखाएगा। लगने से पहले हमें नहीं पता कि ये पीला होगा कि नहीं। लोकल कंपनीज जो है वो आपको 15 इयर्स गारंटी देंगे, तो आप लोकल मटेरियल के ऊपर जाए। उसकी वजह ये है कि उसका कलर की आपको गारंटी है, 100% गारंटी। हाँ। आप इंपोर्टेड माल लगाते हैं, आप चाइना का एक बंदा है यहाँ पे अगर बैठा हुआ है, स्टॉक रख के बैठा हुआ है, अगर कल वो चला जाए, वो इंपोर्ट बंद कर दे, चाइना का माल जो है वो कलर फेड कर जाए, आप कैसे क्लेम करेंगे? लेकिन आपके पास जो प्रोडक्ट है वो आप गारंटी दे रहे हैं कि येलो नहीं होगी? हम 25 इयर्स गारंटी दे रहे हैं, लोकल के अंदर, लोग इंपोर्टेड के अंदर दे रहे हैं।
लेकिन इंपोर्टेड के अंदर आई डोंट नो कि वो कैसे गारंटीज दे रहे हैं, जबकि उसकी कोई गारंटी नहीं होती। अब वो माल अगर खराब भी हो जाता है, ना बेचने वाला उसको एक्सेप्ट करता है, ना चाइना से कंपनीज उनको एक्सेप्ट करती है। अच्छा, तो ये बहुत सारे लोगों के साथ ये हो चुका है, बहुत सारे लोगों के साथ। तो हम लोग रिकमेंड ये करते हैं, आप लोकल प्रोफाइल के ऊपर जाएं, कंपनीज आपको गारंटी दे रही है। हाँ, उसका एक एडवांटेज ये है कि कल अगर आपकी कोई चीज खराब हो जाती है, फर्स्ट किया कि आप कहते हैं कि यार ये मेरा पैनल खराब हो गया किसी वजह से, तो मुझे ये रिप्लेस करना है। तो अब जिस बंदे से अगर मैं चाइना इसके ऊपर लगा रहा हूँ, तो कल अगर वो मुझे चाइना वाला बंदा मुझे नहीं मिलता, मैं किससे लूंगा मटेरियल? वो तो लोकल के साथ नहीं लगेगा। तो लोकल ही परचेज किया जाए तो अच्छा है। करें, आपको कल आसानी होगी, इसकी मेंटेनेंस बहुत इजी है, आपको सस्ती भी पड़ेगी, आपको इजीली चीजें भी मिल जाएंगी मार्केट के अंदर। आपको पता होगा फलां कंपनी का सामान लगा हुआ है, आपको रिप्लेसमेंट चाहिए, आपको रिप्लेसमेंट मिलेगी। ओके, इसमें स्क्रैचेस तो नहीं डल जाते? स्क्रैचेस देखें, स्क्रैचेस कौन सी चीज है जिसके ऊपर नहीं डलते? आपको ग्लास के ऊपर देखें, ग्लास के ऊपर स्क्रैचेस डलते हैं। आप टाइल के ऊपर देखें, टाइल के ऊपर डलते हैं। ठीक है, एल्यूमिनियम के ऊपर, लोहे के ऊपर आप कोई चीज जोर से लगाएं, स्क्रैचेस डलते हैं, स्क्रैचेस जरूर डलते हैं। हाँ, छोटी मोटी चीजों से कुछ भी नहीं होता। वैसे भी विंडोज के ऊपर कौन स्क्रैचेस लगाता है? कोई भी। मेरे अपने घर में भी लगी हुई हैं, हम उसको सिर्फ गर्मियों में खोलते हैं, सर्दियों में बाकी रहते हैं। तो विंडोज में कोई स्क्रैच का कोई मामला ऐसा नहीं होता। ये एक बस जो कंपटीशन के अंदर जो लोहे वाले लोग होते हैं, जो एल्यूमिनियम वाले लोग होते हैं, वो एक सिर्फ इस तरह के रूमर्स मार्केट के अंदर फैलाते हैं, इसके बाद स्क्रैच आ जाते हैं। एल्यूमिनियम के अंदर नहीं आते, मैं डाल के देता हूँ। अच्छा, एल्यूमिनियम में नहीं आते? आते हैं। अच्छा, आते हैं। आते हैं, इट्स अ गुड थिंग अगर आते हैं तो आप मान रहे हैं कि आते हैं, रादर देन सेइंग के जस्ट टू सेल योर प्रोडक्ट। आपने हाथ में ब्लेड उठाया हुआ है और आप कहेंगे नहीं, इस पे स्क्रैच नहीं आता, तो ये तो एक एक्सेप्टेबल नहीं है चीज। दरवाजा है तो बड़ा खूबसूरत। घर में होते हैं छोटे बच्चे, वो दरवाजों पे अक्सर जब वो नया नया लिखना पढ़ना सीखते हैं तो वो मार्कर से पिक्चर्स बना देते हैं, ABCD लिख देते हैं। इसके ऊपर अगर कुछ इस तरह लिख दिया जाए मार्कर से या कलर पेंसिल से, मिटाएंगे तो क्या पेंट भी खराब होगा? कुछ इसके ऊपर कोई पेंट नहीं होता, ये पेंटेड है ही नहीं, ये दिस इज बेसिकली व्हाइट प्लास्टिक। व्हाइट प्लास्टिक है। आप इसको डिटर्जेंट लगाएं, इसको वॉश। अच्छा, तेजाब तो नहीं लगाना चाहिए? लगाने कोई प्रॉब्लम अच्छा, तेजाब भी लगा सकते हैं। थिनर नहीं लगाना आपने। अच्छा, क्योंकि थिनर जो है वो प्लास्टिक को खराब करता है। हाँ। क्योंकि वो केमिकल थोड़ा तेज केमिकल है, उसका रिएक्शन है। बाकी आप डिटर्जेंट लगाते हैं, आप इसके अंदर ये दूसरे तीसरे कोई छोटे मोटे केमिकल्स होते हैं जो आप साफ करने के लिए लगाएं, कोई प्रॉब्लम। पेट्रोल लगाएं, डीजल लगाएं, मट्टी का जो मर्जी लगाएं, खराब नहीं होगा। चले, वेरी गुड। तो इसकी मतलब ये मैं देखना चाह रहा हूँ, पकड़ का मैकेनिज्म इस तरह करके, और बीच में रबर लगा हुआ है जिससे एयर टाइटनेस हो जाएगी, कोई वो नहीं होगा। कितना सेक्शन है ये है 71 mm। 71 mm का सेक्शन है। इतना सफाइस करता है? काफी होता है घर के लिए? डिपेंड करता है कि आपने कितने साइज, हर दरवाजे की एक अलग डायमेंशन के हिसाब से दरवाजा बनाया जाता है। जहाँ भी छोटे, अब ये छोटा सेक्शन है, वॉशरूम्स के लिए बेस्ट है। ओके, मतलब कॉस्ट में भी कम होता है। एल्यूमिनियम के दरवाजे के ऑलमोस्ट बराबर पड़ता है, क्योंकि एल्यूमिनियम के दरवाजों के अंदर भी फंगस लगता है, इसमें फंगस नहीं लगता। अच्छा, ठीक है, एल्यूमिनियम के जो डोर्स हैं उसमें फंगस लग जाता है। अच्छा, लेकिन ये फंगस फ्री है इसके। ओके। इसका मैकेनिज्म बहुत खूबसूरत है। मैकेनिज्म आप इसका, ये रॉड देखें जी, ये SS का रॉड है। SS मतलब स्टेनलेस स्टील। ओके, ओके। इसको रस्ट नहीं लगता। जबरदस्त। अच्छा, ठीक है। आप एल्यूमिनियम के अंदर जाएं तो यहाँ से आपकी कोई हैंडल लगा है तो उसकी कोटिंग उतर जाती है। जब कोटिंग उतर जाएगी वो रस्ट कैच करेगा। इसमें ऐसा नहीं है। अब ये डोर लगा हुआ है, इस पे जितना मर्जी पानी लगाएं, ये SS का रॉड लगा हुआ है, जबकि एल्यूमिनियम में ये चीजें प्रोवाइड नहीं की जाती, ये सिर्फ और सिर्फ UPVC के अंदर। और ये पूरे डोर को ग्रिप करता है। देखें, ये मल्टी लॉकिंग सिस्टम इसको बोलते हैं। एक ये है लॉक, एक ये लॉक है। ये पूरे के पूरे दरवाजे को ग्रिप करता है। आपके दरवाजे के अंदर किसी किस्म की प्ले नहीं होती। आप इसको यूं लॉक करेंगे, ये और ये, अच्छा, लॉक हो गया। जबरदस्त। आपका ये नहीं है कि यहाँ से दरवाजा उठा हुआ है, नीचे से बंद है, ऐसा नहीं है। ये आपका पूरे का पूरा दरवाजा लॉक हो। यस, इसका सिंगल पॉइंट नहीं है, डबल पॉइंट पे लॉक हो। चले, ये वीडियो तो काफी लंबी हो गई है, तो अब अगली वीडियो में डिस्कस करते हैं कि इसकी प्राइस क्या है। ठीक है, तो आप अपना फोन नंबर बोल दीजिए। 0312 536 2768। ओके, ठीक है जी, शुक्रिया दोस्तों। वीडियो क्योंकि काफ़ी लंबी हो गई थी तो इसमें मैंने आपको डोर का डिज़ाइन ही दिखाया है। पार्ट 3 में आपको रेट्स जानने मिलेंगे, साथ ही आप विंडोज़ के डिज़ाइंस भी देखेंगे। आपको सभी तरह की विंडोज़ हम दिखाएंगे,
विद इंडिविजुअल प्राइसिंग। तो पार्ट 3 भी जरूर देखिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अगर आपका कोई कंस्ट्रक्शन रिलेटेड बिजनेस है और आप अपनी प्रोडक्ट को मार्केट करना चाहते हैं और अगर आपकी क्वालिटी की प्रोडक्ट है तो आप हमें इंटरव्यू के लिए बुला सकते हैं। आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, क्योंकि मेरे चैनल से बिजनेसमैन और खरीदार दोनों ही को फायदा होता है। बिजनेसमैन को अपनी प्रोडक्ट सेल करने का मौका मिलता है और ग्राहकों को अच्छी मालूमात मिल जाती है प्रोडक्ट खरीदने से पहले। नए आने वाले व्यूअर्स जान ले कि मैं सिविल इंजीनियर हूं और रावलपिंडी इस्लामाबाद एरिया में कंस्ट्रक्शन करता हूं। अगर आप मुझसे कोई सर्विसेज चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं या फेसबुक पेज बिलाल कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस को लाइक और फॉलो करके वहां पर कमेंट कर सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं। सबके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। देखते रहिए बिलाल जफर शो। आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब कीजिए बिलाल जफर शो को इलेक्ट्रॉनिक्स, कंस्ट्रक्शन और टेक अपडेट्स के लिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन को बेहतरीन इंफॉर्मेटिव वीडियोस और व्लॉग्स वक्त पर देखने के लिए।